हेदा लुईज, हाउ यू ऑल। आप सभी लोगों को हैप्पी फुल मून डे, साथ ही साथ हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो आज ना क्या करना है पहले बता देती हूँ। और सबसे इजी चीज़ जो आज आप कर सकते हो, अच्छे से नहा धो लीजिए, अच्छे वस्त्र पहन लीजिए। सुबह के समय या शाम के समय जब आपको टाइम मिल रहा है, हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाइए, या तो बेसन के लड्डू अपने साथ ले जाइए, या आप चाहें तो चना गुड़ नारियल पानी वाला अपने साथ ले जाइए, या हो सके तो बूंदी के लड्डू अपने साथ हनुमान जी के मंदिर पर ले जाइए। हनुमान जी को नारियल और चना गुड़ तो अवश्य चढ़ाना ही चढ़ाना है। अगर आप लड्डू नहीं ले जा पा रहे हैं, नारियल और चना गुड़ आप ले जाइए और उनसे अपने लिए प्रे करिए। अगर आप उन्हें नारियल और चना गुड़ चढ़ा देते हैं अपनी इच्छा बोलकर, आपको भरोसा नहीं होगा मेरी बात का, पर बब्बा आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा। और मैंने ये बात कहीं सुनी है, या मैं बोलूँ किसी ने मुझे ऐसा बोला भी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर हम एक आदत, एक हैबिट के साथ हर मंगलवार अगर हनुमान जी को नारियल एवं चना गुड़ चढ़ाना शुरू कर देना, तो ऐसा ज़िंदगी में होता है कि हनुमान जी बब्बा ही हमारे बड़े भाई बनकर हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज तो हनुमान जयंती है, तो आज तो आपको अवश्य हनुमान जी के मंदिर में जाना है। अब एक क्वेश्चन आ जाएगा कि हम तो गर्ल हैं, हम तो नहीं चढ़ा सकते। कोई बात नहीं, आप पंडित जी को दे दीजिए, पंडित जी आपके तरफ से चढ़ा देंगे। पर आप ज़रूर ये चीज़ आज करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात, आज फुल मून भी है, तो आज रात आपको 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में बेलीफ रिचुअल करना है, जो बहुत स्पेशल है और बहुत खास है। अब बेलीफ रिचुअल कैसे करते हैं, मैंने कमेंट सेक्शन में तो एक लिंक पिन कर दी है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। लेकिन आज ये 2 चीज़ ज़रूर कर लें। इनकेस आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो हनुमान जी वाली रेमेडी मत करिएगा, बेलीफ रिचुअल आप पीरियड्स में कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और चेक करते हैं फुल मून का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। फुल मून का क्या संकेत है मेरे व्यूवर्स के लिए, फुल मून क्या लेकर आ रहा है मेरे प्यारे से व्यूवर्स के लिए। रीडिंग्स को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही डेली वीडियोस, गाइडेंस और रेमेडीज़ के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है, ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है, ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम है प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, फाइनेंसेस में, क्या गाइडेंस आ रहा है इस फुल मून। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, वर्क थ्रू योर फियर्स, communication is key, and bring love into the situation, and bottom deck हमारे पास आया है a time to give rather than take. okay, I hope आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं। जो कार्ड्स यहाँ मेरे पास आए हुए हैं आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। बहुत प्यारे, बहुत स्पेशल कार्ड्स आए हुए हैं। और साथ ही साथ आज तो शनिवार का दिन है, माँ काली का दिन है। माँ काली से प्रे करें अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए। माँ काली आपकी बहुत जल्दी सुनेंगी। देखिए सबसे पहला गाइडेंस जो आज यहाँ आ रहा है आपके लिए फुल मून का, वो ये आ रहा है कि जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं या फाइनेंसेस को लेकर परेशानियाँ चल रही हैं वो रिजॉल्व होंगी। ये वक्त ना चीज़ों पर काम करने का है, डर कर घर पे बैठने का नहीं है। आप में से कुछ लोग ना एफर्ट्स, इनिशिएटिव भी ज़्यादा नहीं लगा रहे हो, क्योंकि दिमाग में एक डर है, दिमाग में एक फ़ियर बहुत ज़्यादा चल रहा है। और इस डर, इस फियर की वजह से आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं, आपको इशू ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हें डर किस बात का है, ये डर मत रखो अपने अंदर। जिस भी चीज़ का डर है क्लियरली कम्युनिकेट करो। जब तक सामने आगे बढ़कर कम्युनिकेट नहीं करोगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ धीरे धीरे रिजॉल्व होने वाली है, लेकिन अब वो समय आ गया है जहाँ तुम्हें एक्शंस पुट करना है।
इतने समय से हमसे सोच रहे थे ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, ऐसे बदलाव होंगे, वैसे बदलाव होंगे, बट नहीं, अब वो टाइम आ गया है जहाँ पर आपको अपने एंड से अप्रोच लेना है, आपको अपने एंड से स्टैंड लेना है। दूसरी बात, जितने लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में परेशान हो रहे हैं, डर रहे हैं कि पता नहीं प्रमोशन होगा या नहीं, चेंजेस होंगे या नहीं, बिल्कुल होंगे, लेकिन जो चीज़ें खराब लग रही हैं, जो चीज़ें गलत लग रही हैं या जो चीज़ें बुरी लग रही हैं, स्टार्ट टेकिंग स्टैंड फॉर योरसेल्फ। जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, जब तक आप खुद के लिए डिसीजन नहीं बनाओगे, कोई आपके लिए नहीं आगे खड़ा होगा। हाँ, हो सकता है कि आपके ओपोनेंट्स बहुत हो, जो आपके ही अराउंड बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हों, जो आपको बहुत गुस्सा दिला रहे हों, जो आपके खिलाफ बहुत नेगेटिव चीज़ें कर रहे हों, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हें उनसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उनके प्रति किसी प्रकार के डर की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ चीज़ों को प्यार से आगे बढ़ाओ, तुम सिर्फ चीज़ों को प्यार से देखो, क्योंकि ये फुल मून तुम्हारी सिचुएशन बदल रहा है। फाइनेंशियल गेन आने वाला है, कहीं से पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं से फाइनेंशियल कोई प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पैसा रुका हुआ था पैसा आ रहा है, डील होती हुई दिखाई दे रही है। पर अब डर कर बैठने का टाइम नहीं है, अब सामने से एक्शंस लेने का टाइम है। जब तुम खुद सामने से एक्शंस लोगे, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कि चीज़ें कैसे धीरे धीरे तुम्हारे ही फेवर में आ रही हैं। तो ये टाइम आगे बढ़कर एफर्ट्स लगाने का है। ये फुल मून सभी लोग कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लीजिए, यस यूनिवर्स, यस यूनिवर्स, अब मैं खुद पर काम करने के लिए तैयार हूँ, अब मैं खुद पर काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जब मैं खुद पर काम करूँगा तब मुझे अपने आप अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होने लग जाएंगे। अभी तो क्या हो रहा था ना कि हम आगे बढ़ने से पहले ही एक डर में थे कि वेदर हमें बढ़ना चाहिए या नहीं, हमें चेंज दिखेगा या नहीं, हमारे लिए चीज़ें बेटर होगी या नहीं। लेकिन देखो, अब डिवाइन खुद कह रहे हैं प्यार से चीज़ों को डील करो, लेकिन ये समय अब स्टैंड लेने का है, आगे बढ़कर काम करने का है, चीज़ों पर ध्यान देने का है। अब ये समय डर के बैठने का नहीं है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, जॉब प्रॉब्लम चल रही है, प्रमोशन रिलेटेड इशू, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बिलीफ मैनिफेस्टेशन करना ना भूलें। एक और बात, आज मैं इवनिंग में एक फुल मून मेडिटेशन भी पोस्ट करने वाली हूँ जो बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये फुल मून स्पेल आज ही करना होता है, फुल मून डे वाले दिन ही करना होता है। और अगर आप ये फुल मून डे वाले दिन ये स्पेल करते हैं, एनर्जी में शिफ्ट देखोगे, जितनी अंदर एक नेगेटिविटी चल रही है वो रिलीज़ होती हुई दिखेगी और चीज़ें ऑन ट्रैक आना शुरू हो जाएगी। मेरी तरफ से यही होगा कि आज मैं थोड़ा जल्दी वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूँगी, मे बी 7 मे बी 8, थोड़ा जल्दी, ताकि जो फॉरेनर्स हैं, मतलब जो बाहर रह रहे हैं क्लाइंट्स, उन तक भी वीडियो इजीली पहुंच जाए। क्योंकि मेरे पास हमेशा शिकायत आती है, मैम ये वाले वीडियोस थोड़ा जल्दी पोस्ट कर दिया करिए क्योंकि हम लेट हो जाते हैं। मैं टोटली उनकी बात समझ सकती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो जल्दी पोस्ट करूँगी आज। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले आ जाए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि ये तो हमने हमारा एनर्जी देख लिया है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, अपना कैरियर देख लिया है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या एक्शन लेना है, ये हम देख चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं कि रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है इस फुल मून। तो 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आज पहली बार रीडिंग कर रही हूँ इस डेक से। किस्मत की बात है कि देखो आज ही ये डेक आई है, तो ये सबसे बड़ा साइन है कि आज इसी डेक से रीडिंग करना चाहिए। तो सभी लोग 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम और क्या गाइडेंस है फुल मून का चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा शफल करूँगी क्योंकि अभी एकदम न्यू डेक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और हमें बताएं कि पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस फुल मून, कौन सा बदलाव रिश्ते में आने वाला है। बस यही प्रे करते हैं डिवाइन। ये जो फुल मून हर महीने आता है हमारे अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करता है, हमारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में रिजॉल्व करता है। जो भी प्रॉब्लम चल रही है मेरे व्यूअर्स की, वो अब जल्दी रिजॉल्व हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए तो बहुत स्पेशल गाइडेंस है क्योंकि वो मेरी फैमिली के पार्ट बन चुके हैं।
वो मेरी परिवार के पार्ट बन चुके हैं, तो उनके लिए ये रीडिंग्स तो बहुत ख़ास है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं कि इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं पार्टनर, किस थॉट प्रोसेस में, क्या बात है। क्लेम कर लो, बहुत प्यारा कार्ड आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है, पहला ही कार्ड इतना खूबसूरत आया हुआ है। द हैंग्ड मैन का कार्ड आया हुआ है, बहुत प्यारा कार्ड आया है माय डियर। 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया हुआ है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड, क्या बात है। क्लेम कर लो सभी लोग। 10 ऑफ पेंटिकल्स, शादी, मैरिज, एंड बॉटम डेक भी चेक कर लेते हैं। ओ माय गॉड गाइस, क्लेम कर लो, ये फुल मून बहुत कुछ धमाकेदार होने वाला है आप ही के रिश्ते में। क्लेम कर लीजिए, ये आप दोनों हैं जो एक दूसरे से मिल रहे हैं, जो एक दूसरे को बहुत जल्दी फेस टू फेस मिलने वाले हैं। क्लेम कर लो इसको। नहीं क्लेम करा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि रीडिंग्स तो ऐसे हज़ारों आती है इंटरनेट पे, जब तक देखोगे नहीं कुछ भी नहीं होगा। खैर देखते तो आप रोज़ हो, लेकिन मैं बोलूँगी जब तक क्लेम नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो जो सिचुएशंस यहाँ आ रही हैं पहले मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहली सिचुएशन जो यहाँ आ रही है वो ये आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या आप में से बहुत सारे लोग का अभी सडन सेपरेशन हो गया है, बिल्कुल दूर हो गए हैं, या ये मैं बोलूँगी कि दोनों के बीच में किसी बात को लेकर अनबन इतनी ज़्यादा चल रही है कि रिश्ते में बिल्कुल बैलेंस नहीं बन पा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भले आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, या भले आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, या आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, बट क्लियर साइन दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। मैंने बोला ना, ये फुल मून जब आता है ना, सारी नेगेटिविटी ख़त्म करके जाता है, और जब न्यू मून आता है तो वो नई उम्मीदों को पूरा करने के लिए आता है जो आपके लिए बनी हुई हैं। बताओ मैं सही कह रही हूँ या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। क्लियर गाइडेंस आ रहा है कार्ड्स के थ्रू कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। नो डाउट जिन लोग का सेपरेशन चल रहा है या जितने लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वो लोग थोड़े उदास तो हैं, परेशान तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि कहीं ये परमानेंट सेपरेशन तो नहीं है, कहीं पार्टनर और मेरा कोई परमानेंट सेपरेशन तो नहीं हुआ है। नो, दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सेपरेशन, क्योंकि आज यहाँ आ गया था कार्ड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद मैं समझ गई थी कि रिलेशनशिप में कोई मेजर चेंजेस होंगे, लेकिन आई वॉज वेटिंग कि जब ये कार्ड्स मैं स्प्रेड करूँगी उसके बाद मैं रिलेशनशिप का ओवरऑल गाइडेंस दूंगी। पहली चीज़, पार्टनर की करंट एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अब ये आने वाला टाइम इनका आने वाले अगले 12 दिन भी हो सकता है, आने वाले अगले 2 दिन भी हो सकता है, या आने वाले 2 हफ्ते भी हो सकते हैं। ये टाइम मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। जो लोग सेपरेशन में हैं या जिन लोग का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, हो सकता है कि पार्टनर ना थोड़ा सामने से बोलने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं दोनों के बीच में वो ना आपने एक्सपेक्ट करी थी, वो ना आपने सोची थी। दूसरी बात मैं ये भी बोलूँगी कि ये कोई परमानेंट सेपरेशन नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी ब्रेकअप है, या ये टेम्प्रेरी कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन या दोनों के बीच में चीज़ें सही हो जाएगी। कुछ सिचुएशंस में ये भी समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर या आपके पार्टनर के पेरेंट्स उनके लिए रिश्ता देख रहे हैं, या आपके पार्टनर के पेरेंट्स उनसे शादी को लेकर बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, या शादी की बात इस कदर चल रही है कि पार्टनर फैमिली से बात नहीं कर पा रहे शादी को लेकर, और इनको डर लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन डिवाइन का क्लियर गाइडेंस है दैट अब वो टाइम आ गया है जहां पार्टनर को सामने से फैमिली से बात करनी पड़ेगी। जब सामने से पार्टनर को फैमिली के सामने इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जब तक ये इनिशिएटिव नहीं लेंगे माय डियर, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और इनिशिएटिव लेने के लिए आपको क्या करना है, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। फोटो मैनिफेस्टेशन कर लो, विस्पर मेथड कर लो, पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन रही है तो 444 मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लो। इतनी सारी लव मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर कि आपको करके ही मज़ा आ जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम करने से पहले सोचते हैं हम तभी करेंगे, पहले बताओ ये गारंटीड है या नहीं है, इसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं। देखो गारंटी तो मेरा भी नहीं है ना आपका है, किसी की कोई गारंटी नहीं होती है। सब कुछ एक अच्छी पॉजिटिविटी में होकर ही चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे यूनिवर्स आपके लिए कुछ नहीं करेंगे।
जब तक आपको यूनिवर्स पर भरोसा नहीं होगा, यूनिवर्स आपको कुछ भी लाकर नहीं देंगे, जो क्लियर बात है। हो सकता है मेरी ये बात कुछ लोग को बुरी भी लगे, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये क्लियर सिद्धांत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये क्लियर मैसेज है सभी लोगों के लिए, ये रूल है। भरोसा होगा रिजल्ट्स मिलेंगे, भरोसा नहीं होगा रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये जो गारंटी वाला वर्ड है ना, ये मैं तो उसको मानती नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी अच्छी है आपको अपनी आंखों के सामने रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी ही एनर्जी लो है आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग मैं बोलूँगी, ये जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है ये बहुत जल्दी ख़त्म होगा, ये जो सेपरेशन चल रहा है ये बहुत जल्दी ख़त्म होगा। कुछ लोग का सेपरेशन इस वजह से भी हुआ है क्योंकि पार्टनर की प्रोफेशनल लाइफ सही नहीं चल रही है। जो एक्सपेक्टेशंस वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चाह रहे थे वैसी उनको मे बी इस साल नहीं मिली, राइट। तो वो कुछ ज़्यादा ही लॉस्ट है या वो ज़्यादा ही अपसेट है। लेकिन अगर आने वाला टाइम देखा जाए तो मुझे लगता है मीटिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, या फैमिली के सामने आपकी बात कर सकते हैं, या फैमिली के सामने आपको लेकर अप्रोच ले सकते हैं, क्योंकि ये डीप डाउन आपके साथ रहना चाहते हैं। पर हाँ, द नेगेटिव पार्ट अबाउट द रीडिंग्स इज़ दैट कि पर्सन इज़ रियली 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 स्टक। मैं क्या करूँ, मैं बात करूँ नहीं करूँ, मुझे फैमिली के सामने बात रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, मुझे फैमिली से बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। वो कभी कभार उनका नेचर, उनका बिहेवियर नेगेटिव हो जाता है। बट एज पर द रीडिंग्स मैं क्लियरली बोलूँगी, मैं क्लियरली बताऊँगी, होप्स रखो, वेट करो, पीछे मत हटो। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे तो अब पीछे होना है इनके बिहेवियर की वजह से, इनके नेचर की वजह से, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये टाइम थोड़ा आप लोग के लिए हेडेक वाला है, सैक्रिफाइस वाला ज़्यादा है, सफरिंग ज़्यादा है। लेकिन आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। पॉजिटिव कार्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव बोलने से भी कुछ नहीं होगा जब तक आप फील नहीं करोगे। फील करना इम्पॉर्टेंट होता है। पॉजिटिव तो बोलना हर इंसान को चाहिए, नो डाउट, लेकिन ये नहीं कि हाँ मैं ऊपर से तो बोल रही हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं रो रही हूँ ना। यू हैव टू फील दैट एनर्जी, और जब आप उस फीलिंग को अपने अंदर से एक्सप्रेस करोगे या अंदर ही अंदर डिवाइन को उस चीज़ को लेकर ग्रैटिट्यूड करोगे, ऑटोमेटिकली आपको चेंजेस दिखेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। ये फुल मून आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, जिनका सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, वो सिचुएशन अब एंड होगी और आप कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में आगे की तरफ बढ़कर कोई अच्छे मेजर डिसीजंस बनाने वाले हैं। चलिए अब रिलेशनशिप के प्रति थोड़ा एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं। यूनिवर्स का क्या साइन है, एंजल गाइडेंस क्या है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, ये फुल मून मेरे व्यूवर्स के लिए क्या साइन है, ये फुल मून मेरे व्यूवर्स के लिए क्या साइन है। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ गाइड करें। चलो अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो रख लो भाई, जितने लोग के मन में कोई क्वेश्चन है फटाफट रख लो। फटाफट कोई क्वेश्चन आज मन में आ रहा है जो मुझे एंजल से पूछना है कि बताइए मैं क्या करूं, फटाफट मन में क्वेश्चन रख लो। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ, मनी, करियर, स्टडी, फैमिली, जो भी है क्वेश्चन कर लो अपने मन में, क्वेश्चन कर लो अपने मन में। क्वेश्चन कर लिया है तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं करा है तो, क्योंकि ये जस्ट अभी जो रीडिंग कर रही हूँ ये इंस्टेंट कर रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, एंजल्स का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, एंजल्स का क्या गाइडेंस है व्यूवर्स के लिए, एंजल्स का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। और सभी लोग कमेंट सेक्शन में एंजल्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर करेंगे। विदाउट ग्रैटिट्यूड नथिंग विल गेट बेटर। पहला कार्ड आया है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, टेक एक्शन विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, एंड बॉटम डेक अनलाइकली। ठीक है, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चन आपने एंजल्स से पूछा है वो ये पूछा है कि मेरी सिचुएशन कब बेटर होगी, या आप ये पूछ रहे हो कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें आप अभी करेंटली बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, आप चाहते हो उस चीज़ से आप जल्दी बाहर निकल जाओ, और ये प्रॉब्लम आई गेस अभी आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट या परेशान कर रही है। तो एंजल गाइडेंस क्लियरली आया है कि जिस भी सिचुएशन में आप हो, जिस भी प्रॉब्लम में आप हो, वो आने वाले कुछ हफ्तों में रिजॉल्व होने वाली है। हाँ, हो सकता है कि चीज़ें बिल्कुल आपके अगेंस्ट हो रही हो या चीज़ें बिल्कुल आपके अपोजिट हो रही हो, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए आपको एक्शंस लेना पड़ेगा, उससे बाहर निकलने के लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, उससे बाहर निकलने के लिए आपको अप्रोच लेना पड़ेगा।
सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी जो भी सिचुएशन है वो बेहतर बनेगी, सही हो जाएगी, बट अभी मे बी थोड़े हफ्ते और लग सकते हैं। कितने हफ्ते? 2 से 3 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वीक्स, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। क्योंकि आज जो फुल मून मैसेज है वहाँ पर भी ये मैसेज आया था दैट टेक एक्शंस, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए लड़ो, अपने लिए बात करो, अपने लिए सामने से बोलो, लेकिन प्यार से, झगड़ना नहीं है, लड़ाई नहीं करनी है। और देखो एंजल गाइडेंस का भी क्लियर मैसेज आया है दैट इज टेक एक्शंस। अगर एक्शंस नहीं लोगे कुछ भी नहीं होगा और हम जहाँ स्टक हैं वहीं स्टक रह जाएंगे। सो यस, ये आप लोगों के लिए फुल मून रीडिंग्स, फुल मून गाइडेंस। आज रात बेलीफ रिचुअल करना ना भूलें। एंड इवनिंग में मैं वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, मेडिटेशन पोस्ट करने वाली हूँ मेरे सारे व्यूअर्स के लिए जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे प्यारे से परिवार के लिए जो इतने समय से मेरे साथ जुड़े हैं। मैं भी चाहती हूँ कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाए। जिस भी परेशानी में आप हो, माता रानी माँ काली जल्दी आपको उससे बाहर निकालें और आपकी ज़िंदगी में ये फुल मून बहुत सारी खुशखबरियाँ आए। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। मैं सभी लोग को तहे दिल से हाथ जोड़कर ग्रैटिट्यूड करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। कीप मैनिफेस्टिंग नो मैटर वट एवर इज़ हैपनिंग। ये तो सोचना बंद कर दो कि कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, सब अच्छा होगा। नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है तो सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे अच्छा ही होगा। सो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें एंड कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड भी करना ना भूलें। राधे राधे।